दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं जानता हूं कि यह वीडियो मैंने काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूं। इसका रीज़न ये है कि मेरी सिस्टर की शादी थी जिसमें मैं बिजी था। लेकिन मैं अब रेगुलर आपके साथ रहूंगा और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूंगा। आज का जो एक टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो समय चल रहा है बहुत ही वोलेटाइल है। हर जगह वार की सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो सही से स्थिर नहीं हो पा रही है। एक दिन में आप देखते हैं कि निफ्टी जो है, निफ्टी 50 करीब 500 पॉइंट नीचे जा रहा है, 700 पॉइंट नीचे जा रहा है, कभी 2 पॉइंट, कोई 100 पॉइंट ऊपर जाता है। लेकिन क्या है कि स्थिरता नहीं बन पा रही है जिसकी वजह जो निवेशक है वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तो अब ये सिचुएशन बनती है कि समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें स्टॉक खरीदते रहना चाहिए या हमें कोई इस तरीके का माध्यम चुनना चाहिए जिससे कि हमारी जो अर्निंग है वो अच्छी हो पाए। जाकि जब इस तरीके की जो वॉलेटरी है, जब वार सिचुएशन है, तो जब ये खत्म हो तो हमें एक अच्छा रिटर्न हासिल हो सके। मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मेथड लाने वाला हूँ जिसे हम म्यूचुअल फंड जानते हैं। सभी लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। पहला होता है एक सिप के थ्रू, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई, मेरे दिमाग में आता है कि आज मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करूं क्योंकि मार्केट जो इतनी वॉलेटाइल है, अगर मैं इसमें सारा पैसा एक साथ डाल देता हूं तो क्या उसका नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, या मैं उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ या मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीदता हूँ, उसका मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैं ये आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कृपया मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। पहले हम लेते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि हम हर महीने एक निश्चित अमाउंट, सपोज करो 5,000 रुपए से हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करा है और हर महीने की 10 तारीख को वो इन्वेस्टमेंट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी एक एनएवी होती है। एनएवी जिसपे वह ट्रेड करता है, यानी उस एनएवी के थ्रू आपको एक निश्चित क्वांटिटी मिलती है। सपोज कर 5,000 में आपको मान लीजिए 1,000 क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर दूसरी बार दूसरे महीने में वो मार्केट नीचे गिर गया तो एनएवी उसका कम हो जाता है, तो उसको आपको उतने ही पैसे के अंदर अधिक क्वांटिटी मिलती है। तो हर महीने आपका क्या होता है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट ऊपर है तो आपको कम क्वांटिटी मिलेगी, अगर आप मार्केट नीचे जा रही है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज क्या होगा कि भाई आपको सही इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब दूसरी तरफ हम अगर देखें तो लमसम इन्वेस्टमेंट। अब ये भाई लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या चक्कर है? लमसम में क्या होता है कि सपोज करो आपके पास 5 लाख रुपया है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब आप इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं है कि भाई मार्केट को टाइमिंग कर सकें। सपोज करो मार्केट आज हमारा 500-700 पॉइंट नीचे गिर गया और आज हमने उसको खरीद लिया, और होता क्या है कि और एक दिन अगर ऊपर गया और फिर वो 500-600% नीचे चला गया, 600 पॉइंट, तो उसमें भी आपको लॉस होने का चांसेस होता है। तो उसमें हम मार्केट को टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। इस रीजन से हम क्या होते हैं कि हम जब हमें ये लगे कि हाँ ये मार्केट अब नीचे तक आ गया है, अब ये स्टेबल हो गया है, वार की सिचुएशन नहीं है, सब तरीके से जो जियोपॉलिटिकल्स है या फिर जो भी इन्वायरमेंट है वो ठीक हो गया है, तो हमें उस टाइम पे अगर हम खरीद सकते हैं तो सबसे बढ़िया होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो हम टाइमिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट कब स्टेबल होगा, और वो कोई भी नहीं जानता। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट आपको तभी करनी चाहिए जब आपको मार्केट का बॉटम पता हो जाए या आपको लगे कि हाँ कि अब इन्वायरमेंट ठीक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो लमसम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आता है। जब मार्केट एकदम पीक पे जाना शुरू करता है तो उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन इसका यही लॉस पॉइंट है, हमें बॉटम पता नहीं होता है, और जब बॉटम पता नहीं होता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो लमसम में डालना बेकार ही होता है। इसलिए सबसे बढ़िया मेथड होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी हर महीने आप एक निश्चित अमाउंट स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एवरेज बाइंग बन जाएगी और आपको एक, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल थिंग होगी, और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए नए तरीके की वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।